जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 18 लेकर आए हैं। और आज के सेशन में हम कुछ कंसेप्ट का भी बात करेंगे और उस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम ज्योमेट्री में क्या क्या बता चुके हैं। इसके पहले आपको हम बता दें कि जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे तो शुरू का जो 2 लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 और 2 में, उसमें हम ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं। लेक्चर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 12 तक आपको हम सेंटर्स के बारे में बताया है। और वो सेंटर्स में हम 4 तरह के सेंटर्स बताए हैं। सबसे पहले हम सेंटर्स जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोग इन सेंटर पे चर्चा किए थे, जिसका हिंदी अंतः केंद्र होते हैं। उसके बाद हम लोग सर्कम सेंटर पे बात किए थे, जिसका हिंदी परिकेंद्र होते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट्रोइड पे चले थे, जिसका हिंदी केंद्रक होते हैं। उसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर पे चले थे, जिसका हिंदी लंब केंद्र होते हैं। और जब हम ऑर्थो सेंटर का क्लास लिए थे उसी दिन हम लोग यूलर लाइन के बारे में बताए थे। जब ये सारी सेंटर हो गई थी, इस पे क्वेश्चन पूरी तरह से हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा दिए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसके बाद हम ज्योमेट्री में आपको स्टार्ट किए थे कुछ सिमिलरिटी के बारे में, इट मीन समरूपता के बारे में। उस पर भी हम क्वेश्चन आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट किए थे, सर्वांग समता। उस कंसेप्ट को जस्ट इसके पिछला लेक्चर में बताया, 17 नंबर लेक्चर। लेकिन उस पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चन नहीं बताए, उसका क्वेश्चन अभी बाकी है। लेकिन उसके क्वेश्चन, उस लेक्चर का क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सारे एग्जामिनेशन में, लगभग एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस पे बेस्ड, जो जिस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उस कंसेप्ट को हम पहले आज बताएंगे। और आज ही के लेक्चर में जब कंसेप्ट को खत्म करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर बड़ा नहीं होगा, इट मीन्स कंसेप्ट बड़ा नहीं होगा। और जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, चूंकि हम त्रिभुज का बात कर रहे हैं, त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा ए होता है। अगर ये सी है तो इसके सामने वाली भुजा सी होती है। अगर ये बी है तो इसके सामने वाली भुजा बी होती है। आपको अच्छी तरह से पता है और आप पहले से भी ये जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। हमने क्या बोला, कोई भी दो भुजा जोड़ लीजिए। सपोज हम बी और सी को जोड़ दें, यहाँ पे हम बी और सी को जोड़ दें तो ये दो भुजा का जो योगफल आएगा वो ए से बड़ा होगा। ये बात तो बहुत आसान है, कोई भी दो भुजा जोड़िएगा तो अगर ये दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आएगा तो ही वो त्रिभुज संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। जैसा कि लिख दे 2 4 6, ठीक है, जैसे 2 4 6 लिख दे। जब 2 4 6 लिख दे, इसमें कोई भी दो भुजा जुड़िए, अगर जोड़ने पर दो भुजा का सम एक भुजा से अधिक आ रहा है तो त्रिभुज क्या होंगे आपका, वो त्रिभुज संभव है, नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं है। वो त्रिभुज आप बना ही नहीं सकते हैं। अब जरा देखेंगे, जैसे दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होंगे, बड़ होंगे। और मान लीजिए अभी हम b प्लस सी लिए तो a से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए हम a प्लस सी ले तो वो b से बड़ा होगा। अगर हम a प्लस b ले तो वो c से बड़ा होगा। चूंकि अभी मैंने बताया कि योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो भाई जब योगफल होता है तो अंतर भी होगा। तो जरा इसको अंतर करते हैं। जब अंतर करेंगे तो अंतर जब करते हैं तो वो भुजा से, मतलब इन दोनों का भुजा का जो अंतर होगा इससे ये बड़ा होता है। फिर अगर हम इसको भी अंतर करें a माइनस सी, फिर हम करें a माइनस बी, तो इस बात को फाइनली समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ होगा और किसी भी दो भुजा को घटाएंगे वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। इट मीन्स तीसरी भुजा बड़ होगा। देखिए मैंने जब जोड़ा तो इससे बड़ा हो गया, जब मैंने घटाया तो भी ये इससे बड़ा हो गया, लेकिन इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। जोड़ेंगे तो बड़ा, घटाएंगे तो छोटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि b माइनस सी है, तो अगर हम यहाँ b बराबर 5 लिख दें, c बराबर 2 लिख दें,
अगर हम b माइनस सी करेंगे तो 5 माइनस 2 3 होगा, लेकिन कोई स्टूडेंट c माइनस बी भी तो कर सकता है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3। तो क्या आप ही बताइए, त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये त्रिभुज का क्या, कोई भी लेंथ का जो हम वैल्यू लिखते हैं वो निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सपोज अगर ये निगेटिव वैल्यू आ गया तो उसको पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला, किसी भी दो भुजा को, किसी त्रिभुज की दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है, और घटाएंगे तो तीसरी भुजा से छोटी होती है। सबसे पहले इस बात को आप लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा बात देख लिया। अब चूंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये तो एक फंडामेंटल बातें हुई त्रिभुज के बारे में, लेकिन इस बात से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। ये तो मैंने एक फंडामेंटल बात बताया। अब मेन बात, अब जान लीजिए आपका जैसे यहाँ पे तीन भुजा का रेशियो दिया है, एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है, यहाँ देखिए तीन भुजा, यहाँ भी तीन भुजा, यहाँ भी तीन भुजा, यहाँ भी देखिए दो भुजा दिया है, उसके शेष तीसरी भुजा, यानी सारे ट्रायंगल में तीन तीन भुजा दिया रहेगा। और तीन भुजा पर डिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा कि बताइए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, न्यून कोण की त्रिभुज की भुजाएं हैं, या अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आपको चुनने के लिए कहेगा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि बताइए ये जो भुजाएं हैं किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, न्यून कोण की कि अधिक कोण की कि समकोण की। यही आज का कंसेप्ट है, मुझे बताना कि कैसे जानेंगे कि ये समकोण है, न्यून कोण है और अधिक कोण है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी ट्रायंगल में तीन भुजा होता है, अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा, सपोज इसमें हम सबसे बड़ी भुजा सी मान ली है, तो अगर तीन भुजा दिया हुआ है ए बी सी, अगर तीन भुजा ए बी सी है और उसमें कोई सबसे बड़ी भुजा, मान लीजिए ये सबसे बड़ी भुजा है, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा हो तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा हो तो इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा, अगर बराबर आ जाए, तो ये तो आप पहले से भी जान रहे हैं, बचपन से भी पढ़ रहे हैं, क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा आ जाए तो न्यून कोण त्रिभुज, बड़ा आ जाए तो अधिक कोण त्रिभुज, बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज। इतना बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको भी लिखिए, तब क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि आप पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि तीन भुजा है, कौन कौन? 5 6 7। कह रहा है कि बताइए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 7, इसका स्क्वायर कीजिए 49। ओके, अन्य दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़िए, कितना होगा? 25 प्लस 36, कितना होगा? 6 5 11, 1 3 2 5 1 6। अब बोलिए ये 7 का स्क्वायर जो है छोटा हो गया किससे? 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। कौन सा होगा दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अभी बताया कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों से छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। सेकंड क्वेश्चन कितना इजी है अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। सेकंड, फिर तीन भुजा दिया है 3 7 8। ओके, इसमें भी बड़ी भुजा कौन है? 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिए 64। अन्य दो भुजाओं को पकड़ लीजिए, उसको स्क्वायर करके जोड़िए, तो 9 प्लस कितना? 49, कितना हो जाएगा? 58। अब क्या है? 8 स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है? छोटा वाला से, छोटा वाला से क्या है आपका? ये अन्य दो भुजाओं से क्या है? बड़ा है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से क्या है? ज्यादा है। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों? अधिक कोण हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। अब आते हैं हम लोग तीसरा में। तीसरा में क्या क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए, कितना जल्दी क्वेश्चन बन रहा है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना जल्दी बन रहा है। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है 41, इसका स्क्वायर कर दीजिए कितना आएगा 1681। अब छोटा वाला का करिए दोनों का, इसको स्क्वायर कीजिए कितना होगा 81 प्लस 1600 तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1681। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल बराबर आ गया। जब बराबर होता है तो अभी मैंने सिखाया क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना जल्दी बन रहा है, सेकेंड भी नहीं लग रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो बाकी हम क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन, मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है जो 4 देख रहे हैं, यहां से कंसेप्ट वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक त्रिभुज की भुजाएं 7 और 18 है, एक 7 है और एक 18 है, और शेष तीसरी भुजा का कम से कम तथा अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है। जैसे इसमें 2 भुजा है, तीसरा भुजा का वैल्यू क्या होने की संभावना है, ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू और छोटा से छोटा इट मीन्स मिनिमम वैल्यू। तो अभी मैंने सिखाया सपोज हम तीसरी भुजा x मान लिया, ठीक है, मैंने तीसरी भुजा क्या मान लिया x मान लिया। अब क्या कीजिए, मैंने क्या बोला कि अगर त्रिभुज का 3 भुजा में अगर 2 भुजा को जोड़ते हैं तो अगर 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा होगा, अगर घटाएंगे तो क्या होगा छोटा होगा। तो सपोज अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये जब जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा, और अगर इसको हम घटा दें तो तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा। ये तो बात समझ रहे हैं। ये तीसरी भुजा है, इससे देखिए ये बड़ है, मुंह खुला हुआ है, और ये घटा दिए तो इधर नोक है तो छोट हो गया। तो कितना बचेगा 11x, और ये कितना हो जाएगा 25, यानी x का जो वैल्यू है 11 से बड़ा है और 25 से छोटा है। तो 11 से बड़ा क्या होगा दोस्तों 11 से बड़ा यानी ग्रेटर क्या होगा 12, और 25 से छोटा क्या होगा 24, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 12 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 24। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्तों, आप बी ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। मैंने क्या किया एक बार ऐड किया तो 25 आया, और एक बार माइनस किया तो कितना आया 11। तो आप खुद देखिए x का वैल्यू 11 से बड़ा तो क्या होगा 12, और 25 से छोटा तो क्या होगा 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। 5 तो और इजी है। क्वेश्चन में है एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी 19 सेमी और x सेमी है, यानी 8 है 19 है और x है। कह रहा है अधिकतम अलग अलग कितने त्रिभुज बन सकते हैं, यानी इन तीनों भुजाओं के मदद से कितना त्रिभुज बना सकते हैं ये पूछेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को कितना बारीकी ढंग से आपको एक ट्रिक बताते हैं, सबसे छोटा ट्रिक इसको कैसे बनाइएगा। इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है 8। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे छोटी भुजा को पकड़िए और उसका वर्ग कर दीजिए, सॉरी उसका डबल कर दीजिए 2 टाइम्स। तो 8 का डबल कितना होगा 16, 2 टाइम्स कर दिए और उसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। मैंने क्या कहा इस तरह का क्वेश्चन रहे, 2 भुजा दिया रहे और तीसरी भुजा कहेगा x y कोई भी वेरिएबल ले लेगा, अब बोलेगा कितना त्रिभुज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे छोटी भुजा को लेते हैं और उसको डबल करके 1 माइनस कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। नोट में लिख सकते हैं ऐसे ट्रायंगल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आए, सबसे छोटी भुजा का हम क्या करेंगे डबल करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो इस सेशन का लास्ट है। एक त्रिभुज की भुजाएं PQR है, PQR और PQ बराबर 24 है। कहने का मतलब दो भुजा का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है 24 के। तो बता रहा है क्वेश्चन में कि अधिकतम कितने अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी यहाँ 2 भुजाओं का दोस्तों गुणनफल दिया है
और कह रहा है कि इस गुणनफल के मदद से आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए गुणनफल के फॉर्म में, तो जो भी वैल्यू दिया है वो देखिएगा वो किस किस टेबल में आता है। तो दोस्तों 1 के टेबल में आएगा, फिर किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, फिर किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। अब देखिए 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल, तो 6 के टेबल मिल गया। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 का टेबल में आएगा, फिर 9, 10, 11, 12 के टेबल में आएगा और फिर 24 का टेबल में आएगा। यानी 24 लाने के लिए इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकता है। ओके, अब इन दोनों में देखिए 2-2 का जोड़ा बना। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसमें छोटा खोजिए। छोटा कितना है, 1। अभी जैसे मैंने बताया इसमें छोटा क्या है, 8। 8 का डबल किए 16, 16 में से 1 किए 15। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। 1 का डबल क्या होगा, 1 ही होगा, 1 होगा और उसमें से 1 माइनस करेंगे 0। 2 का डबल क्या होगा, 4, 1 माइनस करेंगे 3। 3 का डबल करेंगे कितना होगा, 3 का 6, 6 में से 1 गया 5। 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का अगर हम डबल करते हैं तो 4 का डबल हो जाएगा कितना, 8, और 8 में से 1 माइनस के, सब डबल करके माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7। अब तो नहीं होगा, कोई संभव ही नहीं है, तो कितना होगा 7, 7, 5, 12, 3, 15। इसमें 15 ऑप्शन है ही नहीं, गलत ऑप्शन हो गया। आप यहाँ पे 15 मार के यहाँ पे आप कर सकते हैं, गलत लिखा गया होगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को मिनटों में बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बना, फिर से बता रहे हैं। 24 का जितने भी फैक्टर हैं उसको लिख लिया। 1 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में 24 आता है, 3 के में भी आता है, 4 में भी आता है, 5, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है 24। अब इसमें छोटी भुजा को देखेंगे, आई बात समझ में, छोटी भुजा जैसे 1 है तो 1 का डबल करेंगे। जैसे 8 का डबल क्या होता है, सॉरी यहाँ डबल ना कर रहे हैं, तो 1 का डबल 2, डबल 2 टाइम्स, तो 2 ना होगा, तो 2 में से 1 जाएगा क्या होगा 1। ठीक था दोस्तों, सॉरी मिस माइंड हुआ मेरे से। हमने एक कोई भी नंबर का हम डबल करते हैं, 4 का डबल 8 होगा, हम वर्ग नहीं कर रहे हैं, तो 1 का डबल कितना होगा 2, तो 2 में से 1 गया 1, फिर 2 का डबल 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का डबल 6, 6 में से 1 गया 5, 4 का डबल कितना होगा 8, और 8 में से 1 गया 7। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। तो आप देख सकते हैं कि आज के सेशन कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अगर कंसेप्ट नहीं रहे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मेरी बात समझ में आया होगा तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो मेरा कंसेप्ट क्या क्या था, मैंने सबसे पहले बताया कि अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण में क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा होगा, तो न्यून कोण का केस बनेगा। इट मीन्स एक्यूट एंगल का केस बनेगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा होगा तो उसको हम अधिक कोण बोलेंगे, और अगर बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, समकोण। पहले मैंने ये कंसेप्ट बताया, उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 से कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आए, जैसे 5 नंबर बताएं कि 3 भुजा दिया रहेगा, 3 भुजा में 2 भुजा पता रहेगा, तीसरा भुजा पता नहीं रहेगा, और इसके मदद से कितना त्रिभुज बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जो छोटी भुजा होंगे उसको डबल करके एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे छोटी भुजा 8 था, 8 का डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, 16 में से 1 जाएगा कितना होगा 15। फिर मैंने एक क्वेश्चन 6 लिया, 6 में मैंने देखा कि इंटू के फॉर्म में है। जब इंटू का फॉर्म में रहेगा तो उस इंटू को देखेंगे किस किस टेबल में आ रहा है, जिस टेबल में आएगा उसमें से छोटी भुजा को पकड़ेंगे, फिर से उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को क्या कर देंगे माइनस, सारे को ऐड करेंगे तो कितना आया 16। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आस पड़ोस में अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको लिंक शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी वीडियो को देखिएगा तो स्किप नहीं कीजिएगा, हर वीडियो को एक एक बात को सुनिएगा, आपका ज्योमेट्री बिल्कुल सही हो जाएगा और कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं
फंसेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।